Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का लास्ट ट्रेडिंग वीक काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस और ये वीडियो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो में हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन से पर्टिकुलर लेवल्स हैं या वो कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिन पर हम ट्रेड करके अपने वीक को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने जा रहा है, बिकॉज़ नेक्स्ट वीक हमारे पास यूएस की सीपीआई का डेटा है जो काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है गोल्ड पर। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर, ताकि हमें याद रहे कि नेक्स्ट वीक कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में और कौन-कौन से डेज़ में। तो एक नज़र डालते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। इकोनॉमिक कैलेंडर पर अगर हम आते हैं तो मंडे वाले दिन हमें देखने को मिलता है कि कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, विच इज़ जॉब्स जॉब ओपनिंग। इस न्यूज़ पर मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी होती है। एंड आफ्टर दैट वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास कोर सीपीआई का डेटा है जो कि इस वीक की मेजर न्यूज़ होगी। एंड उसके बाद थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास सेम इन्फ्लेशन का डेटा है, विच इज़ कोर पीपीआई। ठीक है, और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा जुड़ा हुआ है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट दिन होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्राइडे वाला दिन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डे साबित हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट्स होंगे और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है जो कि मेजर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फ्राइडे वाले दिन भी हम अगर हाई वोलेटिलिटी नहीं तो एटलीस्ट मीडियम वोलेटिलिटी ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है शॉर्ट ओवरव्यू नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर का, जो हमें नेक्स्ट वीक वोलेटाइल डेज़ बता रहा है। और अब चलते हैं वीकली चार्ट पर और वहाँ जाकर अपने टेक्निकल एनालिसिस की मदद से लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट पर जब हम आते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बुलिश ट्रेंड नज़र आता है गोल्ड के चार्ट पर, और मार्केट ने एक बुलिश चैनल की भी फॉर्मेशन की हुई है। अगर हम ट्रेंड लाइन की मदद से यहाँ पर चैनल को ड्रॉ करें तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट ने 2 पॉइंट्स पर बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट किया है। एक ये इस पॉइंट पर एंड देन थर्ड पॉइंट पर जो रीसेंट वन है वहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ट्रेंड हमारा बुलिश है और अगर देखा जाए तो ये चैनल हमें हेल्प आउट करते हैं टारगेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ जो थर्ड रिस्पेक्ट हुई है मार्केट में, ये बेसिकली यहाँ पर एक तरह से जो भी बाइंग में यहाँ इंटर हुए हैं या जो भी बायर्स लोअर प्राइसेस से इंटर हुए थे, ये एरिया मुझे पर्सनली जो है वो एक टारगेट एरिया लग रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारी ये कैंडल क्लोज हुई है वीकली चार्ट पर, इसने बेरिश इंगल्फ क्लोज होकर इस बात को आइडेंटिफाई भी किया है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की गई है, यहाँ पर टारगेट बुक्स किए गए हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर मज़े की बात ये है, वो ये है कि मार्केट ने बिफोर प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर नो डिमांड कैंडल क्रिएट की। अच्छा, नो डिमांड कैंडल क्रिएट करने के बाद हमें एक इंगल्फ कैंडल मिलती है जो नो डिमांड का ब्रेकआउट करती है। अभी जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर हम ज़रा वॉल्यूम को थोड़ा सा स्टडी करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये हमें नो डिमांड कैंडल मिली। ठीक है, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का वॉल्यूम आता है एंड देन मार्केट वाज ट्राइंग टू मूव अपसाइड इन द लास्ट वीक्स कैंडल, बट मार्केट जो है वो इतना मूव नहीं कर पाती, बल्कि एक इनसाइड बार जो है वो क्लोज कर देती है। लेकिन अगर मूव नहीं कर पाई थी तो वॉल्यूम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पर लास्ट वीक के वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो इसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो बेरिश साइड की तरफ मूव अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पर मिल चुके हैं। एक, कि हमने जो बुलिश चैनल ड्रॉ किया, ठीक है? उसमें हमें एक टारगेटेड एरिया नज़र आ रहा है, अपर साइड की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। जब मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में होती है तो इस तरह डायगोनल रेजिस्टेंस उसके अंदर पैदा होती हैं। तो मार्केट ने वहाँ पर डायगोनल रेजिस्टेंस ली। अच्छा, डायगोनल रेजिस्टेंस लेने के बाद दूसरा कॉन्फिडेंस हमें ये मिलता है कि मार्केट ने वहाँ पर शो किया कि ये वाक़ई में एक रेजिस्टेंस है और वहाँ पर एक इंगल्फ कैंडल मिल गया। अच्छा,
तीसरा कॉन्फ्लुएंस ये है कि मार्केट ने जब रेजिस्टेंस लेने वाली थी, उस वक़्त वहाँ पर एक नो डिमांड कैंडल क्रिएट की। चौथा कॉन्फ्लुएंस ये है कि नो डिमांड कैंडल क्रिएट करने के बाद, जो कि सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेकआउट कर दे, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पाँचवाँ कॉन्फ्लुएंस ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद दोबारा कंटिन्यू करना था, तो मार्केट इस कैंडल को हाई से ऊपर क्लोज करवा देती या इवन के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करवाती, ठीक है? और वॉल्यूम जो है वो कम होता इस दफ़ा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, ठीक है? तो ये हमारे पास मल्टीपल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है, माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक की कैंडल कुछ हमें इस तरह की देखने को मिले, ठीक है? इस तरह की। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, माइट बी कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे वीकली चार्ट देखते हुए कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। आई होप कि आपको ये थोड़ा-सा एनालिसिस पसंद आया होगा और मेरे जो पॉइंट्स हैं वो भी पसंद आए होंगे। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वहाँ कौन-सी चीज़ें हमें मिल रही हैं और किस डायरेक्शन की तरफ हमें नेक्स्ट वीक के लिए इंडिकेट कर रही हैं। अच्छा जी, डेली चार्ट पर जब हम आते हैं तो डेली चार्ट पर भी जो है वो हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुलिश ट्रेंड नज़र आता है। बट डेली चार्ट पर ये बुलिश ट्रेंड थोड़ा-सा कह लें कि मैच्योर हो चुका है और आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग, जैसा कि हमने वीकली में डिस्कस किया, अब ये थोड़ा-सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी यहाँ पर मुझे एक जो है वो चैनल तो आप सबको नज़र आ रहा है और वो परफेक्टली जो है उसकी मिडल लाइन भी रिस्पेक्ट हुई है एंड द अपर वन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के लिए, टारगेट के लिए वो रिस्पेक्ट हुई है। एक और चीज़ यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट की है जो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मार्केट ने यहाँ पर डेली चार्ट पर एक राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो क्रिएट किया और उसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ब्रेकआउट करने के बाद जो लास्ट वीक है, मार्केट ने काइंड ऑफ एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट कह लें, वो मार्केट ने की हुई है। तो मेरा पर्सनली जो एक एनालिसिस है वो ये है कि माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट क्या करे कि नेक्स्ट वीक मार्केट के पास 2 रास्ते हैं। या तो मार्केट डायरेक्ट जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस साइड की तरफ मूव कर सकती है। इस मिडल चैनल के मिडल लाइन ऑफ द चैनल को रिस्पेक्ट कर सकती है, ठीक है? या फिर मार्केट जो है वो एक दफ़ा अपसाइड की तरफ मूवमेंट करे अराउंड प्राइसेस 2938, 2940। बेसिकली ये 40 पिप का ज़ोन बनता है 2936 से लेकर 2940 तक का। मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा जब अगर मार्केट करेगी तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि मार्केट फिर दोबारा से एक दफ़ा जो है वो अपर चैनल को रिस्पेक्ट करने चले जाए और इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करे एंड देन हमें यहाँ से कोई ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को ख़्याल में रखिएगा। अभी जब हम इससे लोअर टाइम फ्रेम में जाएँगे तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किन सिचुएशंस और किन कंडीशंस की वजह से मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई को लिक्विडेट कर सकती है और किन कंडीशंस पर वो नहीं कर सकती। बट डेली टाइम फ्रेम को देखकर यही नज़र आ रहा है कि मार्केट अगर मंडे तो खैर इतनी कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जॉब ओपनिंग का डेटा है, तो माइट बी पॉसिबल अगर मार्केट ट्यूसडे वाले दिन अपसाइड की तरफ मूवमेंट करती है तो उसे किसी भी सूरत 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट H1 की कोई भी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल 40 से ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और मार्केट को यहीं से ड्रॉप देना चाहिए। दूसरा रास्ता मार्केट के पास ये है कि मार्केट डायरेक्टली नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर ले। अगर मंडे वाले दिन एक और डोजी यहाँ पर मार्केट क्रिएट करती है, व्हिच इज़ गुड इनफ, बट ट्यूसडे वाले दिन मार्केट को डेफिनिटली 2860, 2850 के ज़ोन में आना चाहिए, ठीक है? तो ये एक मुझे पिक्चर नज़र आ रही है डेली के चार्ट पर और ये भी काइंड ऑफ सेलिंग की तरफ ही हमें जो है वो डायरेक्ट कर रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। बट कुछ कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, उनको काइंडली नज़र में रखिएगा। तो अब इससे छोटे टाइम फ्रेम H4 में जाकर देखते हैं जो कि हमें बेसिकली H4 का टाइम फ्रेम और H1 का टाइम फ्रेम जो हमें लेवल्स प्रोवाइड करता है वो बेसिकली हमें हेल्प आउट करते हैं मंडे और ट्यूसडे की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? तो इस वीकली एनालिसिस में ये जो
पार्ट होता है H4, H1 का, ये आपको हेल्प आउट करेगा मंडे और ट्यूसडे वाले दिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वहाँ जो लेवल्स निकलेंगे वो मंडे और ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास काम आ सकते हैं। बट फॉर द डायरेक्शन, फॉर द बिगर पिक्चर नेक्स्ट वीक के लिए, वो डेली हमें यहाँ पर 2 रास्ते बता रहा है कि अगर मार्केट 2940 से ऊपर नहीं जाती या 2940 तक जाते हुए कोई डेली की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं करती, तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मार्केट एक दफ़ा ऑल टाइम हाई को स्वीप करके देन जो है अपर चैनल की जो रेजिस्टेंस है, उससे जो है वो मार्केट दोबारा डाउन साइड की तरफ आएगी। तो अब बढ़ते हैं H4 की तरफ। H4 के टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट जो है वो बेरिश नज़र आती है, जिस तरह हम वीकली में एक डायरेक्शन प्रेडिक्ट करके आए हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक डाउन की तरफ मूव कर सकती है। तो H4 भी इस बात की कंफर्मेशन देता हुआ हमें नज़र आता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को डाउन साइड पर जो है वो कहते हैं कि शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने परफेक्टली जो है वो इसी को रिस्पेक्ट देते हुए एक डाउन साइड मूवमेंट कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मार्केट जो है वो यहाँ पर जो है वो रिट्रेसमेंट फेस में गई है, उसने पुल बैक लिया और पुल बैक करते हुए मार्केट ने यहाँ पर जो है वो बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी बिल्ड करना शुरू कर दी है। अच्छा, अब मंडे और या फिर ट्यूसडे वाले दिन हमें क्या पॉसिबल सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है और मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ट्रेड होती रहती है, इसका ब्रेकआउट नहीं करती, तो किसी किस्म की कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उस दिन स्कैल्प ट्रेड्स कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में M5, M1 में, लेकिन आपको कोई मेजर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट मंडे वाले दिन इसका क्लियर कट, इस रेंज का क्लियर कट डाउन साइड ब्रेक करती है, काइंड ऑफ इस तरह की कोई कैंडल होनी चाहिए जो इस तरह ब्रेकआउट करे, तो फिर आप क्या है कि इसी के टेस्ट से यहाँ तक डाउन साइड जो है वो इसमें ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मंडे वाले दिन अपसाइड की तरफ मूवमेंट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन सकता है। मार्केट इस अपसाइड की लिक्विडिटी को ले और ये वो एरिया जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था डेली चार्ट पर कि मार्केट 2938 से 2940, बस इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तक स्पाइक अगर लगाती है और आपको M1 में या M15 में कोई भी एक सेलिंग साइन मिल जाता है, डेफ़िनेटली आपको यहाँ से सेल प्लान करनी चाहिए और ये जो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अराउंड इतना सा इसका एसएल है और जो इसका टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा। ठीक है? तो ये जो नेक्स्ट वीक की ट्रेड है, होपफुली कि ये हमें मिल जाए अगर मार्केट इस तरह के सिनेरियो में परफॉर्म करती है तो। दूसरा ये तो मामला है कि हमें M1 या M5 में कोई एविडेंस मिल जाए इस एरिया पर तो हम ट्रेड कर लें, या कोई एग्रेसिव भी करना चाहता तो कर ले। दूसरा, एक कंफर्म्ड या फॉर श्योर ट्रेड कब बनेगी? वो तब बनेगी कि मार्केट जाए इस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद इसी ज़ोन के अंदर कोई भी कैंडल क्लोज़ करे। अगर कोई भी कैंडल क्लोज़ कर जाती है, देन आप इसी के टेस्ट से ट्रेड कर सकते हैं, एसएल आपका इससे ऊपर एंड देन जो है वो आपका टारगेट यहाँ पर। तो मंडे और ट्यूसडे वाले दिन इस पर ध्यान रखिएगा। माइट बी पॉसिबल कि वेडनेसडे तक भी सिनेरियो चला जाए, बिकॉज़ वेडनेसडे वाले दिन सीपीआई है। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ है, जो कि जोल्ट्स ओपनिंग का डेटा है। तो माइट बी पॉसिबल मंडे तो शायद ना हो, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे हमें ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, दूसरा ये जो आपको नीचे इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, इस पर ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट मत कीजिएगा। ये इसको जस्ट एक स्टॉपिंग पावर दे सकता है, यहाँ पर आकर मूव को स्टॉप करवा सकता है, थोड़ा-सा पुल बैक दिलवा सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर आप इसमें जो भी ट्रेड करेंगे, वो आपकी पहले एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ बाय की ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ बाय की ट्रेड आप कर सकते हैं अगर कोई एविडेंस मिलता है। लेकिन उसका जो टारगेट होगा, जो मैक्सिमम टारगेट होगा, जो आपकी 90% बुकिंग होगी, वो इस एरिया के टेस्ट पर ख़त्म हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब आप थोड़ा यहाँ समझें कि जब मार्केट ने यहाँ पर बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटीज़
बिल्ड की थी, तो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी मार्केट के में एक ऑर्डर ब्लॉक था या डिमांड थी। मार्केट इसको लेने के बाद एक स्टॉपिंग सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ तक ही गई और फिर मार्केट दोबारा ड्रॉप हो गई। तो एग्ज़ैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पर परफ़ॉर्म हो सकता है, ठीक है? तो अगर यहाँ से आप बाय में एंटर होते भी हैं, तो आपका मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है? और अगर मार्केट समहाउ बिकॉज़ माइट बी पॉसिबल मार्केट जो है वो बाय साइड की तरफ मूव करना चाहे, ठीक है? और वीकली में एक न्यू हाई क्रिएट करना चाहे, तो मार्केट को तो हम नहीं रोक सकते, ना उससे लड़ सकते हैं। तो वो पॉसिबल सिनेरियो कब बिल्ड होगा? वो तब बिल्ड होगा कि मार्केट इधर से रिजेक्ट करने के बाद दोबारा इसी रेंज के अंदर ब्रेक इन कर गई। अगर इसके अंदर ब्रेक इन कर गई, तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि नाउ मार्केट वांट्स टू गो अपसाइड एंड ब्रेक द ऑल टाइम हाई, ठीक है? तो ये तमाम पॉसिबल सिनेरियोज़ मैंने आपको H4 पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को डिटेल से नहीं देखा, कट करके देखा है, तो वो तो अपना नुकसान कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जो इसको डिटेल से देखते आ रहे हैं, कहीं से स्किप नहीं कर रहे, सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल साबित हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं H1 पर लास्ट और H1 पर अपने एनालिसिस करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीआईपी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो हमारे वीआईपी मेंबरशिप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है और साथ साथ लर्निंग के आपको ट्रेड सेटअप्स भी वीकली बेसिस पर मिल रहे होते हैं, ठीक है? और आप लोगों के साथ वन ऑन वन सेशन भी होता है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप कहीं ट्रेडिंग में लैग कर रहे हैं, तो वो भी आप शेयर करके उसका भी जो है वो कंसल्टेंसी या सॉल्यूशन जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो लाज़मी आप वीआईपी मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, H1 पर जो है वो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी और बुलिश ट्रेंड में एक पॉइंट पर आके मार्केट ने जो है वो रेंज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट को टच करने के बाद मार्केट ने जो है वो एक बिग रेंज जो है वो फॉर्म करना शुरू कर दी है। लास्ट वीक एनएफपी पर भी मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, बल्कि मार्केट जो है वो यहाँ पर जो एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल मार्केट ने फॉर्म किया था, उसके अपर रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ वापस आ गई इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद। अच्छा, वापस आने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ की है? ये जो हमारे पास यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग कर दी है। अब यहाँ क्लोजिंग जो मार्केट ने की है, अब मार्केट के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन का और मार्केट ये जो हमारी न्यूज़ कैंडल थी, जो एनएफपी की कैंडल थी, ठीक है? इस एनएफपी की कैंडल का मार्केट जो है वो क्लियर कट डाउन साइड पे ब्रेक करे, एक H1 की कैंडल क्लोज करे, जो कि हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, लाइक इस तरह की कोई कैंडल क्लोज हो। अगर इस तरह की कैंडल आपको मंडे वाले दिन देखने को मिल जाती है डाउन साइड पे एक बेरिश कैंडल, तो आप इसी ट्रेंड लाइन के टेस्ट से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? आप इसी ट्रेंड लाइन के टेस्ट से ट्रेड कर सकते हैं M5 के एविडेंस मिलने पर, और आपका टारगेट होगा ये सपोर्ट लेवल, ठीक है? अब मैं इसको सपोर्ट लेवल क्यों कह रहा हूँ, इसको डिमांड क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है वो मार्केट ने इस एरिया को मिटिगेट कर दिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ पर, ठीक है? तो अब ये एरिया सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है अगर यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम M5 या M1 में कोई एविडेंस मिलता है, तो यहाँ पर आप बाय साइड की स्कैल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है? यहाँ से थोड़ा-सा रिस्पॉन्स देने के बाद मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, देन आप अगेन बाय स्कैल्प जो है वो इस ट्रेंड लाइन से कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका टारगेट यहाँ तक होगा। और ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई, तो आपको मैंने जो H4 पे एक सिनेरियो समझाया है, वो भी फुलफिल हो जाएगा। एक दफ़ा H4 की कैंडल देख लीजिएगा कि क्या वो भी उससे नीचे क्लोज़ हो गई है।
अगर वो भी नीचे क्लोज़ हो गई है तो इस टेस्ट से आपने सेल साइड की तरफ देखना है और फिर आपका टारगेट वो जो H4 का इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक एरिया है 28, 50, 60 के ज़ोन के पास, वहाँ तक फिर आप इसको सेल साइड ही प्ले करेंगे, ठीक है? तो ये था एक सिनेरियो जो कि मंडे वाले दिन अगर मार्केट सेल साइड की तरफ प्ले करना शुरू करती है तो उसे कैसे प्ले किया जाएगा, ये मैंने आपको बताया। इसके अपोज़िट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है? अपोज़िट क्या होगा कि मार्केट जो है वो जहाँ इसने सपोर्ट लेने के बाद क्लोज़िंग दी है, तो मार्केट मंडे वाले दिन अप साइड का जर्नी स्टार्ट कर दे, ठीक है? आप उस वक़्त देखिएगा कि M5 में क्या बुलिश स्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो गया है, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा, लेकिन अगर बिल्ड होना शुरू हो जाए, मंडे ओपन होने के बाद बुलिश स्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाए, तो आप बाय साइड की तरफ प्ले करना शुरू कर दें। कहाँ तक? आपने प्ले करना है ये जो ऊपर मैंने रेड एरिया मार्क किया हुआ है 2938 टू 2940 का, यहाँ तक आपने प्ले करना है और यहाँ पर आके स्टॉप कर देना। बेटर ये होगा कि आप यहाँ इस एक्सपेंडेड ट्रायंगल की जो अपर लाइन है यहीं तक आप स्टॉप कर दें। उसके बाद सेलिंग एविडेंस को तलाश करें और सेलिंग एविडेंस अगर मिल जाता है तो वहाँ से सेल साइड की तरफ बैठें 2938 2940 की तरफ से, ठीक है? और वहाँ से सेल साइड बैठने के बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि H1 की कोई कैंडल इस ट्रायंगल के दोबारा अंदर क्लोज़ हो जाए यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद। अगर तो कैंडल रिजेक्ट हो जाती है और इसके अंदर क्लोजिंग कर जाती है, तो समझ जाएँ कि आपने वो जो H4 पे हमने पीएनएल लगाया था, वो ट्रेड आपने कैप्चर कर लिया और अब आपका टारगेट जो है नीचे 2850 तक है। 1 हफ्ते में जाए, 2 हफ्ते में जाए बट जाएगा ज़रूर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेती है। अगर सपोर्ट ले ली तो आपने ब्रेक इवन लाज़मी रखना है ट्रेड को बिकॉज़ माइट बी पॉसिबल इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर जाए, ठीक है? तो मैं इसी वजह से आपको टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए हर चीज़ समझाते हुए आ रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं मिस्टेक ना करें। कहीं ट्रेड लेने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि बस अब तो बहुत लंबी जाएगी, हमेशा मार्केट के फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करना होता है, ठीक है? तो मार्केट का कोई पता नहीं किस वक़्त भी अपने फुटप्रिंट्स को चेंज कर दे। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हैं कि कब क्या हो तो आपने क्या करना है, ठीक है? ये सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ आ गया है, तो फिर ये ट्रेड आपसे मिस नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो लोग वीकली एनालिसिस की वीडियो को कंप्लीट देख चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आई होगी, तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत होती है ये वीडियो बनाने में और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट शो करते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए और बाकी जो आपके ट्रेडिंग के ग्रुप्स ग्रुप्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप इन्वॉल्व हैं, वहाँ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और नीचे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये एनालिसिस देखकर कैसा लगा? आया कि ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, समझ आए हैं कि नहीं आए, ठीक है? ये इस तरह का फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, चीज़ों का पता लगता है कि व्यूअर्स इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में। रमज़ान की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।